नमस्कार दोस्तों, जय हो यमुना मैया की। तो दोस्तों, छठ पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है और कल से छठ घाट के ऊपर रौनक लगनी शुरू भी हो जाएगी और परसों का दिन तो मेला लगने वाला है। तो दोस्तों, आईटीओ घाट पे आपने देखा काफ़ी यूट्यूबर और मीडिया, नेशनल मीडिया सभी पहुंचा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इन आपियों का रोना बदस्तूर जारी है। तो इस नमस्कार वजह से रेखा गुप्ता छठ जी पूजा की और बात करने से नमस्कार पहले भारतीय जनता इनको जवाब पार्टी। देना और तरीके से जवाब देना बनता है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी घाट घाट का पानी, कई घाट का पानी देख लिया, जांच लिया। आपने देखा लगातार यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, जितने भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं लोग, बहुत लोगों के चैनल कुछ और थे, लेकिन यमुना की बात जब चली, यमुना की जब सफाई चली, तो सभी की सब यमुना की, माँ यमुना की सफाई के ऊपर आ गए। और किस तरीके से लगातार वीडियो शेयर की गई और किस तरीके से लगातार चीज़ों को दिखाया गया, उन चीज़ों को ही कंपेयर करके इन आपियों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। उसी का प्रयास इस वीडियो के अंदर मैं करने जा रहा हूं। पहले सुनिए इनके विचार, फिर मैं दिखाता हूं कंपैरिजन, जिससे आप खुद आकलन कर पाएंगे कि कौन सही कह रहा है और कौन बकवास कर रहा है। चलिए पहले सुन लेते हैं इनकी बात। नमस्कार रेखा गुप्ता जी और नमस्कार भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष। मैं आपके लिए ताज़ा ताज़ा यमुना का पानी भर के लेके आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इस 1 लीटर पानी को दिल्ली वालों के सामने, खास तौर पे पूर्वांचल के गरीब लोगों के सामने पी के दिखाइए। तो दोस्तों, आस्था के इस महापर्व में एक बात तो सिद्ध हो गई है कि जिस तरीके से अभी 6-7 महीने में काम रहा बीजेपी सरकार का, रेखा गुप्ता जी की सरकार का, उस काम को झुटलाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने सिलसिलेवार शेयर किया। लेकिन इन लोगों का ये जो रवैया था, पहले भी सत्ता में होने के टाइम भी ये लोग विपक्ष का रोल प्ले करते थे और आज भी वही करते नजर आ रहे हैं। हम लोगों का प्रयास किस तरीके का रहा, किस तरीके से चीज़ें हमने दिखाई, कैसे कैसे हम लोगों ने नाटकीय ढंग से, इंटरटेनमेंट के तरीके से हमने हाल या स्थिति दिखाई आईटीओ यमुना घाट की और जगह जगह की घाट की, किसी से छुपी नहीं है। आप देखिए, ये आईटीओ यमुना घाट का हाल कुछ महीने पहले, क्योंकि 7 महीने करीब हुए हैं सरकार को बने, और उस दौरान कितनी बार कई रूप हमने दिखाया यमुना घाट के ऊपर। कभी स्मेल, कभी गंदगी, कभी यहाँ पर जलकुंभी तैरती हुई नजर आई। जगह जगह टाइम टू टाइम हमने चीज़ें अपडेट की। लेकिन इनका रवैया जिस तरीके का है, जिस तरीके से बोतल को गाड़ कर ज़मीन से कचरे को भरकर बोतल के अंदर दिखाने का प्रयास है, जहाँ ये स्मेल तक को ख़त्म नहीं कर पाए थे, आज वो पीने की बात दावा कर रहे हैं कि आप पी के दिखाइए। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की इनकी राजनीति है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से सत्ता में रह के भी विपक्ष का काम कर रहे थे, कोसने का काम कर रहे थे, आरोप की लड़ियाँ लगा रहे थे, तो उस तरीके से ये अब बिल्कुल सटीक जगह पे हैं। और इस जगह पे इन्हें लगातार 20-25 साल रिहर्सल करना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए कि सिर्फ आरोप लगाने का काम विपक्ष का है, सत्ता में आने के बाद काम करना होता है। तो टाइम टू टाइम जो स्थिति रही, उन्हीं का मैं आकलन करूंगा और उस आकलन से आप समझ पाएंगे कि कौन आरोप लगा रहा है, उसके आरोप में दम है और किसके आरोप में दम नहीं है। तो चलो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ वीडियो पहले की कि किस तरीके से हम लोगों ने वहाँ से जनता से बात भी की थी और किस तरीके से हम कई बार वहाँ पर गए, जो कि लुक अलाइक हैं पीएम मोदी की तरह, बाबूलाल जी, उनके साथ भी गए एक बार। फर्जीवाल को लगातार शेयर किया गया, बात की गई, और यमुना पर हमेशा ये मशीनें जब भी चलती दिखाई दी तब कवर किया गया और आप लोगों ने भरपूर प्यार किया। हर यूट्यूबरों को, हर उस जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है जिसने भी इसकी बात की, उसको आप लोगों का भरपूर प्यार मिला, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन जब ये काम लगातार 6-7 महीने से चल रहे थे और काम चलने के बाद आज स्थिति अगर 10% भी, मैं कह रहा हूँ, कम है, तो उसका श्रेय क्यों नहीं दिया जाएगा सरकार को, एग्जिस्टिंग सरकार को? कोई इन आपियों से पूछे। आप बोतल को ज़मीन में गाड़ देते हो, कचरे को भर लेते हो बोतल के अंदर, और आप आज दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि इतना गंदा पानी आप पी के दिखाएं। लेकिन आपने कभी जनता की सुनी? जनता की बात क्या थी? जनता क्या कहती थी आपके बारे? ये इससे संतुष्ट है कि नहीं जनता? साफ हो जाएगी, प्रयास तो होगा, शुरू कर दिया ना काम, तभी तो होगा। तो हो गया कम से कम ये तो है। तो अब तो उम्मीद तो बंद गई। वो तो जेल में तो नहीं जाएगा, वो तो पंजाब में जा रहा है। पंजाब में क्या करने जा रहा है? पंजाब में कैसे जा सकता है वो? सीएम दिल्ली का रहा है पूर्व। नहीं, वो नहीं, वहाँ एक सीट खाली हुई है ना, वहाँ से लड़ेगा वो। अच्छा, देख लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, 1 मिनट, मगर सक्सेस नहीं होगा। तो हमने लगातार वहाँ पर घाट पे दोस्तों आपको दृश्य दिखाया कि किस तरीके से मशीनें कार्यरत थी और काफ़ी काम चल रही थी, और कि कई तरीके की प्रोसेस है, कई तरीके का गाद है, कई तरीके का
इसके अंदर कचरा है, जो मशीनें हैं जो सॉलिड वेस्ट है उसको अलग करती हैं और जो कचरे हैं उनको अलग करती है। बहुत सी चीज़ें हैं, एक सिंपल कोई स्टिक कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप एकदम मशीन गई और उसने क्लियर कर दिया। लेकिन चीज़ें जिस तरीके से लगातार होती जा रही हैं, अगर 10% भी चीज़ें क्लियर हुई हैं, घाट की दसों दशा बदली है, और क्यों ना हो, क्योंकि सेंटर और स्टेट के बिना, अब देखिए अटल जी के टाइम पर भी शीला दीक्षित के काम काफ़ी सराहनीय काम हुए और लोगों ने सराहा, उसमें कोई तरह की दो राय नहीं है। राजनीति के टाइम होती है, पॉलिटिक्स उस टाइम होती है जिस टाइम चुनाव चल रहे होते हैं। आज बिहार का चुनाव है, उस टाइम जिस तरीके की बातें हों कुछ समझ में आता है कि चलो बिहार की चुनाव है, लेकिन हरदम आप 24/7 और जीतने के बाद भी आप विपक्ष का रोल प्ले करें और हारने के बाद तो खैर करने के अलावा कुछ है नहीं आरोप के अलावा। तो लेकिन इस तरीके की चीज़ें क्या कि जनता का किसी भी तरीके का भला नहीं हो सकता है। और अगर आप, मैं कह रहा हूँ 10% भी इसके अंदर गंदगी, केमिकल और सारी चीज़ें कम हुई हैं, तो उन छठ का पर्व करने वाली महिलाओं का, औरतों का, कम से कम जो स्नान करने का है जो प्रोसेस है या स्नान करने का जो विधि है, उसमें कम से कम कुछ तो राहत मिली। उस चीज़ को इग्नोर करना, इस तरीके से गंदगी को दिखाना, तो आप इस काम को कैसे झुटला सकते हैं जो कि 6-7 महीने से लगातार यूट्यूबर और मीडिया शेयर कर रहा है, दिखा रहा है प्रयासों को कि किस तरीके से गंदगी किस तरह से कब हुई है, किस तरीके से गंदगी को साफ किया गया है, किस तरीके से घाटों की दशा को बदला गया है। वो चीज़ें लगातार हम लोगों के द्वारा दिखाई गई है। इस चीज़ को आप कैसे जुटला सकते हैं? आप कह रहे हो कि जी कुछ भी बदला नहीं, और कुछ भी बदला नहीं तो ये जो 6-7 महीने से मशीनें चल रही हैं, 6-7 महीने से जो घाटों की दशा बदली है, वो क्या है? वो क्या काम नहीं है सरकार का? और आज फिनलैंड से भी जो मशीनों की बात हुई वहाँ से कि दिसंबर तक वो आ जाएंगी, यहाँ पे डिपोर्ट हो जाएंगी, और वो क्या चीज़, वो उसको नहीं माना जाए काम। और यहाँ जिस तरीके से आज देखिए किस तरीके से घाट दिखाई दे रहा है, क्या ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसका मैं कारण ये भी मानता हूँ कि सेंटर स्टेट में दोनों जगह सरकार होने से भी ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, उनका रवैया कभी ये रहा ही नहीं कि मिलकर काम किया जाए। उनका रवैया यही रहा कि आरोप लगाया जाए और काम से बचा जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्रयास चल रहा है जगह जगह घाटों के ऊपर, हमारे लिए कवर करना भी मुश्किल हो रहा है। अभी मैं आपको ITO का दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं वासुदेव का भी मैं करके आया हूँ कवर, वो भी आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि क्या थी, किस तरीके से बाढ़ आने के बाद वहाँ की स्थिति बदली और किस तरीके से चीज़ें अब है। तो आरोप की बात अलग है, लेकिन जो काम है जो हम 6-7 महीने से कवर करके दिखा रहे हैं, उस काम को झुटला पाना बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ पर रील वाले नेता 1-2 हो सकते हैं बीजेपी में, नो डाउट, लेकिन जो हम जैसे 1-2 हो सकते हैं कि चलो बिक गए हों, लेकिन इतने ज़्यादा यूट्यूबर हों, सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव, और सबने दशा दिखाई। और ये कोई दूर नहीं है, कहा जाता है ना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ITO घाट तो सबसे इजी है। जब भी आप लक्ष्मी नगर से आप सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ITO जाएंगे, प्रगति मैदान जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे कनॉट प्लेस, तो आप क्रॉस करके ही जाएंगे। तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, ब्रेक लगा के देख सकते हैं, आप रोड साइड से ही देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चीज़ें जो हुई हैं उसको स्वीकारना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसी राजनीति करके फिर ये गलती की जा रही है इनके द्वारा कि आप दिखा रहे हो कि पानी की दशा क्या है, तो पानी की दशा साफ दिखाई दे रही है। कोई किसी तरीके का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जिस तरीके की पहले गटर बनी हुई थी वो गटर नहीं है इस टाइम, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए और कोई ना शक है किसी को। आप कहीं की जगह के दिखा रहे हो, कहीं ज़मीन में गाड़ कर दिखा रहे हो, वो चीज़ें बिल्कुल भी स्वीकार्य उस जनता को नहीं होगी, क्योंकि अब जनता छठ घाट पर पहुँचेगी और सभी विधि विधान से जब पूजा पाठ की जाएगी तब उनसे बात हम आप करके दिखा देंगे, समझा देंगे आपको फिर से, वो भी प्रयास रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कंपैरिजन जो वीडियो दिखा रहा हूँ, कल क्या थी, बीच में क्या थी और आज क्या है, वो चीज़ें देखकर जो चीज़ें लोग समझेंगे और समझाने का हमारा द्वारा प्रयास है। आप लोगों की नौटंकी, आप लोगों का ये ड्रामा बिल्कुल कारगर नहीं है कि झाग दिखा दिया आपने। झाग अगर पहले 80% था, अगर 10% झाग भी हो रहा है और उसको भी केमिकल से हटाने की कोशिश की जा रही है, तो भी वो काबिल तारीफ़ बात है। क्योंकि चीज़ें बिल्कुल 100% सही नहीं हुई हैं और 6 महीने के अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दी और 11 साल में नहीं दिखाई दिया, ये भी जनता आपसे सवाल पूछेगी। तो दोस्तों, ये ITO घाट के कंपैरिजन वीडियो में लगातार बातों में आपको दिखाता रहा कि क्या से क्या स्थिति हुई और किस तरीके से हम लोगों ने फॉलो किया, और आज स्थिति क्या है किसी से भी छुपी हुई नहीं है। किसी को किसी तरीके का कोई शक हो कि ये मीडिया, वो मीडिया, गोदी मीडिया, खोदी मीडिया, बिका हुआ मीडिया, तो आप खुद जाके देख सकते हैं, जगह जाके देख सकते हैं। मैंने अभी फिलहाल में वासुदेव घाट और अपना कालिंदी कुंज और ITO घाट का निरीक्षण कर लिया है। मैं लगातार आपके सामने कंपेयर वीडियो भी शेयर करूंगा, क्योंकि पहले की वीडियो संभाल के रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी आप कमेंट करके अपनी राय
जरूर दें कि जिस तरीके से लगातार काम को शेयर किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और प्रयास जो जारी है, और 6-7 महीने के अंदर इस तरीके की चीज़ें साबित करना कि जी पानी पी के दिखाइए और बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप खुद अपने दिल पर हाथ रख कर कमेंट करके बताइए कि कौन सही कह रहा है और किस तरीके की चीज़ें विपक्ष के पद पर बैठा आप यह बताने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी के काम की में अगर उसकी नीयत ठीक है, उसने मेहनत की है, अगर उतना रिजल्ट नहीं भी आता तो भी उसको कम से कम नकारा या इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसे नीचा नहीं दिखाया जाता। आप कहाँ तक सहमत है जरूर कमेंट करके बताइए। लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।